अस्सलाम वालेकुम। आज हम कीमियाई हरहरकियात इस चैप्टर में हेस के हरात के इस्तिक़लाल का कुलिया देखेंगे और इसके ऊपर मबनी दो प्रॉब्लम लेंगे। देखिए, हेस के कुलिये के मुताबिक ऐसे मैं बताऊं तो कोई कीमियाई तामुल डायरेक्ट एक मरहले में भी हो जाता है, वही कीमियाई तामुल आप दो मरहलों में भी कर सकते हैं या तीन मरहलों में भी कर सकते हैं। कीमियाई तामुल चाहे कितने मरहले में हो, इसकी मजमूई इंथाल्पी ये तामुल के हर मरहले की इंथाल्पी की तब्दीली का मजमुआ होती है। इस कुलिये के मुताबिक कीमियाई तामुल की मजमूई एंथैल्पी में तब्दीली ये तामुल के हर मरहले की एंथैल्पी की तब्दीली का मजमुआ होती है। आसान अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं, यानी कीमियाई तामुल के दौरान एंथैल्पी में होने वाली मुकम्मिल तब्दीली हमेशा मुस्तकिल रहती है, अगरचे कि कीमियाई तामुल एक मरहले में अंजाम पाता हो या कई मरहलों में अंजाम पाता हो। मैं आसान से एग्जाम्पल दूंगी जो आपके ओल्ड सिलेबस में दी है। हम देखेंगे एक कीमियाई तामुल है जिसमें हमने कार्बन लिया है, इसको हमने हवा की ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया है, तो आपको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सॉलिड। इसको हवा की ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमने जलाया है, आपको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन मुकम्मिल तौर पर जल गया और इस दौरान एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली ये है -393 किलो जूल पर मोल। ये एक मोल कार्बन लिया है, इसलिए पर मोल। अब यही कीमियाई तामुल हम दो मरहलों में अंजाम दे सकते हैं। अगर यही कीमियाई तामुल दो मरहलों में अंजाम पाता हो, किस तरह से? देखिए, पहले कार्बन सॉलिड को हमने महदूद मकदार की ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया, तो हमको मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस दौरान एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली हम ऐसे फ़र्ज़ करते हैं कि ये पहला मरहला है, तो एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली डेल्टा HR1 ये है -110.5 किलो जूल पर मोल। अब जो अपने को मिला है पहले मरहले में कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी मज़ीद
हम तकसीद करेंगे हवा की ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो दूसरे मरहले में हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये दूसरे मरहले की जो एंथैल्पी की तब्दीली है वो है -283 किलो जूल पर मोल। ध्यान से देखिए बच्चों, यही तामुल यानी कार्बन हवा की ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार हुई है। इस दौरान मौजूदा हरारत में होने वाली जो भी तब्दीली है वो -393.5 किलो जूल पर मोल है। इसी कीमियाई तामुल को हमने 2 मरहलों में अंजाम दिया है। पहले मरहले में कार्बन सॉलिड महदूद मकदार की ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार होता है। एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली -110.5 किलो जूल पर मोल है। फिर दूसरे मरहले में कार्बन मोनोऑक्साइड हवा की ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने को मिलता है। दूसरे मरहले की एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली -283 किलो जूल पर मोल है। हमको इन दोनों मरहलों का मजमुआ करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड मसावात के दोनों जानिब है, कॉमन कैंसल, जो कुछ भी बच जाता है वो लिख लेंगे। कार्बन सॉलिड आधा ऑक्सीजन मिला के पूरा ऑक्सीजन का मोलिक्यूल, और ये अपने को तामुल करके देंगे CO2G। अब ध्यान से देखिए, तो जो मौजूदा हरारत में होने वाली तब्दीली है डेल्टा H0R, हम देखेंगे क्या ये कुलिये के मुताबिक दोनों मरहलों में होने वाली मौजूदा हरारत में तब्दीली का मजमुआ है या नहीं। ये देखिए, डेल्टा R H10 डेल्टा R H20 इज इक्वल टू -110.5 -283। ये 3 के 3, 8 और 1 9, 2 और 1 3, और ये मनफी किलो जूल पर मोल। ध्यान से देखिए, ये अमाउंट आप ध्यान से देखिए, -393.5 किलो जूल पर मोल। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि कीमियाई तामुल के दौरान एंथैल्पी में होने वाली मुकम्मल तब्दीली हमेशा मुस्तकिल रहती है। ये तामुल रास्त हो गया है और ये तामुल 2 मरहलों में हुआ है। अगरचे कि कीमियाई तामुल एक मरहले में अंजाम पाता हो या 2 मरहलों में अंजाम पाता हो या कई मरहल में अंजाम पाता है। ये तो आपके पुराने सिलेबस की एग्ज़ाम्पल है। अब आपका जो नया सिलेबस आया है उसमें भी एक एग्ज़ाम्पल है, थोड़ी सी मुश्किल एग्ज़ाम्पल है, वो भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो एग्ज़ाम्पल है आपके पुराने सिलेबस वाली, ये बहुत आसान है, आप इसको याद रख सकते हो। अब हम वो एग्ज़ाम्पल देखेंगे जो आपके नए सिलेबस में आई है। मिसाल, ये आपके नए सिलेबस में आई है ये एग्ज़ाम्पल। अब हैबर के तरीक़े से
अमोनिया की तैयारी। साइंटिस्ट है, हैबर के तरीक़े से अमोनिया की तैयारी। हैबर ने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दो गैसें, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये दो गैसें लेकर अमोनिया तैयार किया है, NH3। इस दौरान एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली -92.2 किलोजूल है। ये तामुल रास्त एक मरहले में हुआ है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हमको बैलेंस करना पड़ेगा। इधर मसावात के इस जानिब N2 है, दो नाइट्रोजन के जौहर हैं, इसलिए हम इस जानिब 2 से ज़रब देते हैं। अब नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 3 लगाते हैं। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। हैबर के तरीक़े से अमोनिया की तैयारी, ये रास्त एक मरहले में हो गया। अब यही कीमियाई तामुल 2 मरहलों में भी कर सकते हैं। अगर यही कीमियाई तामुल 2 मरहलों में अंजाम पाता है। पहले मरहले में नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राज़ाइन देता है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको हाइड्राज़ाइन का ज़ाब्ता बताया था, N2H4। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ H4 है, इसलिए हम 2H2। इस दौरान मौजूदा हालात में होने वाली तब्दीली जो कि फर्स्ट स्टेप में है, मुस्बत 95.4 किलोजूल, ये है पहला मरहला। दूसरे मरहले में ये जो हाइड्राज़ाइन है N2H4G, ये हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके आपको दे रहा है 2 अमोनिया के साले में। ये देखिए, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके पहले मरहले में आपको हाइड्राज़ाइन गैस मिल रही है। हाइड्राज़ाइन ये हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके आपको अमोनिया दे रहा है। ये दूसरे मरहले में मौजूदा हालात में जो तब्दीली हो रही है, हमने डेल्टा H2 लिया है, ये है -187.6 किलोजूल, ये दूसरा मरहला। जो कीमियाई तामुल होगा वो तो इन दोनों तामुलात का मजमुआ होगा। जमा करते हैं, जो कुछ भी कॉमन है वो कैंसिल करते हैं। हाइड्राज़ाइन हाइड्राज़ाइन कॉमन कैंसिल। ये देखिए, नाइट्रोजन गैस, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 हाइड्रोजन, यानी 3 हाइड्रोजन गैस, और ये आपको मिल रहा है 2NH3 गैस। ध्यान से देखिए, वही कीमियाई तामुल है, लेकिन यहाँ वही कीमियाई तामुल 2 मरहलों में अंजाम पा रहा है। कीमियाई तामुल की मजमूई एंथैल्पी में तब्दीली ये हर मरहले की एंथैल्पी की तब्दीली का मजमुआ होती है, यानी डेल्टा H0R इज़ इक्वल टू डेल्टा H10R प्लस डेल्टा H20R। देखिए, ये है मुस्बत 95.4 और ये है -187.6। ये हम देखेंगे, ये वाला जो फिगर है ये मनफी है, ये वाला जो फिगर है ये मुस्बत है। -187.6 और 95.4 ये मुस्बत फिगर है। 6 और 4 2,
6 में से 4 गए 2, 7 में से 5 जाते हैं, बच जाते हैं 2। यहाँ 18 में से 9 गए, 9 रह गए। ये आ गया -92.2, -92.2 किलो जूल। आप ध्यान से देखिए कि मौजूदा हालात में तब्दीली जब तामुल एक मरहले में हुआ था तो -92.2 किलो जूल थी, और अब भी मौजूदा हालात में तब्दीली या तामुल के दौरान एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली -92.2 किलो जूल है, जबकि तामुल 2 मराहिल में वाक़ हुआ है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये मुस्बत फ़िगर है, ये मनफ़ी फ़िगर है। मनफ़ी फ़िगर बड़ी है, मुस्बत फ़िगर छोटी है। -187.6 में से मुस्बत 95.4 मनफ़ी कर देते हैं और अलामत बड़े की लगाते हैं, बड़ी फ़िगर की, -92.2 किलो जूल। ध्यान से देखिए, ये आपके नए सिलेबस की एग्ज़ाम्पल है। अब हमने देखना है हेस के कुलिये के इस्तेमालात या इतलाक़, एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। सबसे पहले तो ये जो मसावातें हैं जिसमें हम तबई हालत लिख रहे हैं, कीमियाई तामुल की एंथैल्पी को हम ज़ाहिर कर रहे हैं, इसको हम हर कीमियाई मसावात कह रहे हैं। ये मसावातें हर कीमियाई मसावात हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है। ये जो हर कीमियाई मसावात है, यहाँ कहीं हम ज़रूरत पड़ने पर 2 से ज़रब देते हैं, कहीं हम 2 से तक़सीम करते हैं मसावात को, या 2 मसावातों का मजमुआ करते हैं, या 2 मसावातों की तफरीक़ करते हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हम अलजबरी मसावातों की जमा तफरीक़ करते हैं। तो सबसे पहला इस्तेमाल क्या हो गया कि हर कीमियाई मसावातों को अलजबरी मसावातों की तरह हम जमा कर सकते हैं, 2 मसावातों की जमा कर सकते हैं, हम तफरीक़ कर सकते हैं, किसी ज़रबी अदद से हम ज़रब दे सकते हैं, किसी अदद से हम ज़रब दे सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम किसी अदद से तक़सीम कर सकते हैं। ये किस लिए हम कर रहे हैं? ताकि हम मतलूबा मसावात ला सकें। अभी हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब कुछ कीमियाई तामुलात ऐसे होते हैं जो तजुर्बाती तौर पर मुमकिन नहीं। मिसाल के तौर पर एक कीमियाई तामुल है जो पलक झपकते हो गया, बिल्कुल वक्त ही नहीं मिला अपने को, इतना जल्दी से वो कीमियाई तामुल हो गया। जैसे मैग्नीशियम का तार है, हवा की ऑक्सीजन की मौजूदगी में जल गया, बहुत फास्ट जल गया, अपने को उसकी मौजूदा हालत में तब्दीली कितनी हुई मालूम करने का वक्त ही नहीं मिला। कुछ कीमियाई तामुलात ऐसे होते हैं जो कंप्लीट होने के लिए सालों वक्फ़ा ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लोहे को मुकम्मल तौर पर जंग लगना। आज की भागती दौड़ती दुनिया में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि रुक कर इस तरह के कीमियाई तामुलात को हम ऑब्ज़र्व कर सकें कि कितनी मौजूदा हालात में तब्दीली हो रही है। यानी ऐसे कीमियाई तामुलात जो तजुर्बाती तौर पर मुमकिन नहीं हैं, उनकी एंथैल्पी में तब्दीली हम हेस के कुलिये का इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। तो दूसरा इसका इतलाक़ है, इसका इस्तेमाल है, हेस के कुलिये का इस्तेमाल करके
हम ऐसे तामुलात की एंथैल्पी में तब्दीली मालूम कर सकते हैं जो तजुर्बाती तौर पर मुमकिन नहीं। तीसरा इसका इस्तेमाल है, इसकी मदद से हम एहतिराकी एंथैल्पी मालूम कर सकते हैं। इसकी मदद से, इस कुलिये की मदद से, अनासिर से उनके मुरक्कबात की तकवीनी एंथैल्पी हम मालूम कर सकते हैं। ये इतने इसके इतलाक़ हैं, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एहतिराकी एंथैल्पी भी हम मालूम कर सकते हैं, हम तकवीनी एंथैल्पी मालूम कर सकते हैं। हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे प्रॉब्लम में कि हम तकवीनी एंथैल्पी कैसे मालूम कर रहे हैं। चलिए हम पहला प्रॉब्लम ले रहे हैं, हेस के कुलिये का पहला प्रॉब्लम। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। पहला प्रॉब्लम, देखिए आपको पहले प्रॉब्लम में ही एहतिराकी एंथैल्पी मालूम करने के लिए दिया है। दर्जे झैल तामुल की मियारी एंथैल्पी महसूब कीजिए। यहाँ Fe है, इसका अमल ऑक्सीजन गैस के साथ हो रहा है और वो आपको दे रहा है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। यहाँ आपको डेल्टा H0R महसूब करना है। आपको दिया गया है डाटा के तौर पर, आपको यहाँ दो इक्वेशन दी जा रही हैं। 2Al सॉलिड प्लस Fe2O3 सॉलिड इज इक्वल टू 2Fe सॉलिड प्लस Al2O3 सॉलिड। इस दौरान जो मौजूदा हालात में तब्दीली है वो है -847.6 किलो जूल। एक और मसावत आपको दी गई है, 2Al सॉलिड प्लस 3O2G 3/2O2G इज इक्वल टू Al2O3 सॉलिड। और तामुल की हरारत इस मरहले में -1670 किलो जूल। अब सबसे पहले हम मतलूबा मसावत लेंगे। 2Fe सॉलिड प्लस 3/2O2G इज इक्वल टू Fe2O3 सॉलिड। ये हमारी मतलूबा मसावत। अब देखिए मतलूबा मसावत में जो Fe2O3 सॉलिड है वो राइट हैंड साइड को है और जो गिवन डाटा है उसमें जो पहली इक्वेशन है उसमें Fe2O3 सॉलिड वो लेफ्ट हैंड साइड को है। हमको तो ये राइट हैंड साइड को चाहिए। फिर हमारा पहला जो ऑपरेशन होता है वो मसावत एक को मुखालिफ करना है। हम लिखेंगे यहाँ मसावत एक को मुखालिफ करने पर। जब हम इस मसावत को रिवर्स करते हैं तो जो आमिल अशिया है वो हासिल अशिया बन जाएगी और जो हासिल अशिया है
वो आमिल अशिया बन जाएगी। और जहन में रखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डेल्टा H0R की अलामत भी चेंज हो जाएगी। ध्यान में रखिए, बहुत ध्यान से आप इसकी अलामत चेंज करेंगे। देखिए, इसको हम मुखालिफ करते हैं। 2Fe सॉलिड प्लस Al2O3 सॉलिड इज इक्वल टू 2Al सॉलिड प्लस Fe2O3 सॉलिड। और पहले मरहले की जो एंथैल्पी में तब्दीली है वो -847.6 किलोजूल थी। मुखालिफ करने के बाद ये हो जाएगी मुस्बत 847.6 किलोजूल। ये अलामत को पलटना ना भूलें। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो मसावात है इसको हम एज इट इज ले लेते हैं। 2Al सॉलिड प्लस 3/2O2G इज इक्वल टू Al2O3 सॉलिड। इसको तो हमने कुछ नहीं किया। डेल्टा R H20 इसकी अलामत तो वैसे ही रहेगी, -1670 किलोजूल। अब हम मतलूबा मसावात हासिल करने के लिए इन दोनों मसावातों की जमा करते हैं। मसावात 1 और मसावात 2 की जमा करने पर, यानी 2 ऑपरेशन हुए। पहले एक तो मसावात 1 को मुखालिफ किया, बाद में दोनों मसावातों की जमा की। ध्यान से देखिए बच्चों, जमा करते वक्त जो कॉमन रहता है वो कैंसल। 2Al सॉलिड 2Al सॉलिड मसावात के दोनों जानिब है, वो कैंसल हो जाएगा। Al2O3 सॉलिड Al2O3 सॉलिड ये भी कॉमन है, कैंसल। अब जो कुछ भी बच जाता है वो हम नीचे ले लेंगे। 2Fe सॉलिड प्लस 3/2O2G इज इक्वल टू Fe2O3 सॉलिड। बहुत ध्यान से देखिए कि क्या आपकी मतलूबा मसावात यही है। अगर आपकी मतलूबा मसावात यही है तो हमने जो 2 ऑपरेशन किए वो सही हैं। आप देखिए कि हमारी मतलूबा मसावात यही है, यानी हमने जो दोनों ऑपरेशन किए वो बिल्कुल सही है। अब हेस के कुलिये का ज़ाब्ता लिखते हैं। डेल्टा H0R इज इक्वल टू पहले मरहले में डेल्टा H10R प्लस डेल्टा H20R। कीमतें रख दीजिए। ये है मुस्बत 847.6, ये है मनफी 1670 1670। ये वाली फिगर बड़ी है, ये वाली फिगर छोटी है। ये मुस्बत है, अमल मनफी का होगा, अलामत बड़ी फिगर की लगेगी। 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9, 9 में से 7 गए 2 रहे, यहाँ 6, 6 में से 4 गए 2 रहे, और ये 16 में से 8 गए 8 रहे, और अलामत बड़ी फिगर की, यानी आपको मिलता है डेल्टा H0R तामुल की मौजूदा हालात में तब्दीली -822
0.4 किलो जूल। बहुत ध्यान से लीजिए। इस तरह से अगर आप एक के नीचे एक लिखकर जमा मनफी का अमल करेंगे तो गलतियां नहीं होंगे। आप इस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले लें। ये गिवन प्रॉब्लम है। ध्यान से यहाँ आपको तामुल की मौजूदा हरारत महसूस करनी है। अब हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं। हिस्स के कुलिये पर दूसरा प्रॉब्लम। ध्यान से देखो बच्चों, जो मतलूबा मसावात है वो SiO2 सिलिका, ये ग्रेफाइट के साथ अमल कर रहा है और आपको दे रहा है सिलिकॉन कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपको मौजूदा हरारत में तब्दीली महसूस करनी है। इस मौजूदा हरारत में तब्दीली को महसूस करने के लिए आपको डाटा के तौर पर 3 मसावतें दी गई हैं। सबसे पहले हम मतलूबा मसावात को लिखते हैं। सिलिका SiO2 सॉलिड प्लस 3 कार्बन, और कौन सा वाला बहरूप, यानी इसका बहरूप ग्रेफाइट हमने इस्तेमाल किया है, और आपको मिला है सिलिकॉन कार्बाइड S प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपको फाइंड आउट करना है मौजूदा हरारत में तब्दीली, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिए, मतलूबा मसावात में SiO2 लेफ्ट हैंड साइड को है, जबकि गिवन डाटा में जो मसावात है सिलिकॉन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आपको सिलिका SiO2 सॉलिड दे रहा है, इसमें सिलिका आपके राइट हैंड साइड को है। इसको लेफ्ट हैंड साइड को लाने के लिए आपको मसावात एक को मुखालिफ करना पड़ेगा। बच्चों जहन में रखिए, जब मसावात एक को आप मुखालिफ करेंगे तो डेल्टा H0R को भी मुखालिफ करेंगे। हमारा सबसे पहला जो ऑपरेशन रहेगा मसावात एक को मुखालिफ करने पर। अब देखिए, मतलूबा मसावात में 3 कार्बन हैं और दी गई जो मसावातें हैं जो डाटा के तौर पर आपको दी गई है, तो उसमें 2 कार्बन मसावात नंबर 2 में हैं और 1 कार्बन मसावात नंबर 3 में है। तो जाहिर है इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो अपने को 3 कार्बन मिल जाएंगे। तो हमारा एक और ऑपरेशन रहेगा मसावात 1, 2 और 3, इन तीनों को जमा करने पर। चलिए, तो पहला काम है मसावात एक को मुखालिफ करना, रिवर्स करना, यानी जो हासिल अशिया है वो आमिल अशिया बनेंगे, जो आमिल अशिया है वो हासिल अशिया बनेंगे। सो SiO2 सॉलिड इज इक्वल टू Si सॉलिड प्लस O2 गैस। अलामत भी रिवर्स हो जाएगी। डेल्टा H10R ये मनफी 911 है, तो मुखालिफ हो जाने के बाद मुस्बत 911 किलो जूल हो जाएगी। बाकी दोनों मसावतें तो वैसे ही लिखनी है हमको। 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2G
इज इक्वल टू 2COG डेल्टा H2 दूसरे मरहले की है, इसलिए हमने 2 लगाया है। ये मनफी 221 किलो जूल। मसावात नंबर 3, सिलिकॉन सॉलिड प्लस कार्बन ग्रेफाइट इज इक्वल टू सिलिकॉन कार्बाइड सॉलिड डेल्टा H3 0 तीसरे मरहले की है, मनफी 65.3 किलो जूल। अब इन तीनों की जमा करनी है, ये हम जमा कर रहे हैं। जो भी चीज़ें कॉमन आती है उसको हम कैंसल करेंगे। सिलिकॉन सॉलिड कॉमन कैंसल। ध्यान से देखिए बच्चों, ऑक्सीजन गैस कॉमन कैंसल। अब तो और कुछ कैंसल होता हुआ नहीं दिख रहा, तो हम जमा कर लेंगे। SiO2 सॉलिड, 2 कार्बन ग्रेफाइट जमा 1 कार्बन ग्रेफाइट, ये हो गया 3 कार्बन ग्रेफाइट इज इक्वल टू, ये हो गया सिलिकॉन कार्बाइड सॉलिड प्लस 2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ध्यान से देखिए कि आपकी मतलूबा मसावात यही है क्या? मतलूबा मसावात वही है, यानी हमने जो ऑपरेशन किए हैं वो बिल्कुल सही है। जब इस तरह से आप मुतमईन हो जाएं तभी आप डेल्टा H1, H2, H3 की जमा करना है। यानी हैस के कुलिये के मुताबिक आपको मिल रहा है डेल्टा H0R इज इक्वल टू डेल्टा H10R प्लस डेल्टा H20R प्लस डेल्टा H30R। सबकी वैल्यूज़ हम रख देते हैं। ये है मुस्बत 911, ये है मनफी 221, ये है मनफी 65.3। ये दोनों मनफी फिगर है, पहले इनकी जमा कर लेते हैं। ये 0.3, 1 और 5 ये हो गए 6, 2 और 6 ये हो गया 8, मनफी 286.3 ये आ गया। अब 911 है और 286 है, ये मुस्बत फिगर है, ये मनफी फिगर है। अमल मनफी का रहेगा, अलामत बड़ी फिगर की रहेगी। इधर लेते हैं, 10 में से 3 गए 7। ध्यान से देखिए, यहाँ सिफर, इधर एक लेते हैं 10, 10 में से 6 गए 4। अब यहाँ सिफर है, इधर एक का इधर लिए 10, 10 में से 8 गए 2। यहाँ से एक लिया है तो यहाँ 8 बच गए हैं, 8 में से 2 गए 6, यानी अलामत जो है बड़ी फिगर की रहेगी, मुस्बत 624.7, यानी तामुल की हरारत जो आपको मिली है मुस्बत 624.7 किलो जूल। और कोर्स इकाई लगाना ना भूलें, किलो जूल। इस प्रॉब्लम का आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये हिस्स के कुलिये का दूसरा प्रॉब्लम है। ये हमारा लेक्चर 13 था। अब एक छोटा सा आर्टिकल एंट्रोपी बचा हुआ है, वो हम अगले लेक्चर में लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।